तरह की। जी हाँ, कहां है विकास? जब पंचायत सरपंच सचिव उप सचिव ही भ्रष्टाचार के आखंड में लिप्त हो तो गांव का विकास कैसे होगा? जी हां, मामला उज्जैन मार्ग से केवल 3 किलोमीटर दूर का है, जहां ग्राम पंचायत गड़गड़िया का है, जहां गांव का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि विकास की गंगा यहां पूरी तरह से सूख चुकी है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बताते चले कि यहां के सरपंच सचिव ने अंतिम संस्कार की राशि तक को गबन कर लिया है। वहीं ग्रामीण ने बताया है कि 2 साल पहले सरपंच सचिव ने सड़क निर्माण को लेकर राशि निकाली थी, जिसे अभी तक निर्माण नहीं किया गया। और हमको स्कूल जाने में तकलीफ है बहुत। यहाँ पर खड्डा में पानी बहुत जाता है, हमको तकलीफ है जाने में इधर से उधर। सरपंच से बोला आपने बनाने के लिए पुलिया? हाँ सर, बोला है। तो सरपंच ने क्या बोला? नहीं बना सके हो। क्या बोल रहे हैं? नहीं बना रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे। साइकिल भी नहीं है उनके पास जाने में, पैसे नहीं निकले हैं। सरपंच बोल रहा है। हाँ, 2000 कूपन मांगे, 6 महीना हो गए हमारे को, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए जाती थी तो कूपन मांगा तो कूपन भी नहीं बना हमारा। कितने पैसा मांगा? ये लाइन में क्या नाम मंत्री? सीनारायण। कितना दिया आपने? 2000। और क्या बोल रहा था? कि अभी बन जाए, अभी नहीं बनेगा, अभी तुम्हारे सूची में नाम भी नहीं है। समस्या है, हमारे गांव में सीसी रोड बन गया, नाली नहीं कटी अभी तक, और बीच में जो नाली काम था बाकी वो नहीं हुआ। उसके बाद 10 खलची खुदी तराई में, वो भी पूरी हो गई। सरपंच को आपने से कोई शिकायत को बोला? हाँ, क्या बोला? इसका ही बोला कि अभी 2-4 दिनों में सली आ गया, काम चालू करा दिया उसने। और सड़कें वगैरह बनी? सड़कें, एक सड़क ये आई हुई है, ये भी नहीं बनी अभी तक। ये ना 2-3 सड़कें बीच की, ये भी नहीं बनी। उसका गांव में इतनी समस्या है जिसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। गांव के सचिव, सरपंच, इन लोगों से हमने कई बार वह लगाई कि भैया ये अंतिम यात्रा जाने वाला जो शमशान घाट तक का जो रास्ता है, इसकी मरम्मत करा दो, इसको बनवा दो, तो उन्होंने एक भी नहीं सुनी। मेरे गांव में देखो सरकारी ये सीसी रोड भी नहीं बना सही साइड, और पैसे निकाल लिए गए। दूसरी बात, कूपन बनाया अमीरों का, एक घर में 3-3, 4-4 कूपन, और गरीबों का लखपति का कूपन बनाया जो 5 साल से कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। रोड वगैरह जो रोड DPR बनी हुई है, अधूरी जो कार्य है वो तो 10 लाख का 20 लाख की DPR बनी हुई है, उस पर 2 लाख 4 लाख का काम हुआ है, और DPR उनको लोगों को सलंग दिख रही है, तो कि वो DPR ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि उन्होंने रोड बनवाई नहीं है, पैसा निकाल लिया। नहीं, हमने कोई पैसे निकाले नहीं है। हमने जाके उनको बोल दिया कि तुम हमारे जाके चेक करवा लो हमारे पंचायत। वहाँ बार बोल दिया, मैं 2-3 बार बोल दिया, इन्होंने 2-4 बार अल्लाह भी किया हमारे पंचायत में, कोई रिपोर्ट नहीं डाली, मैंने कुछ भी नहीं किया। शमशान घाट की जो रोड नहीं बनी है, शमशान घाट की रोड पे कोई रुपये भी नहीं निकाले हमने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनंत सिंह सोमवंशी फोन लाइन पर जुड़ गया। अनंत, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, आपसे समझना चाहेंगे। ऋतु, मैं आपको विस्तार से बता दूं, ये गड़गड़िया ग्राम पंचायत है, ये जावरा जनपद पे आती है, लगभग जावरा शहर से 12 किलोमीटर पर है। इस जनपद पंचायत के जितने भी ग्रामीण हैं, कल मुझे फोन किए कि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, और यदि आप हो सके तो आप आ जाए, यहाँ की अनियमितताएं देख करके अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुँचाएं। जी ऋतु जी, तो अनित, जब ग्रामीणों ने आपको बुलाया तो वहां का हाल दिखाया, किस तरह की स्थिति वहां देखी गई? ऋतु, मैं बता दूं, जब मैं इस गांव पहुंचा, मैं तो गांव में की मतलब जो दुर्दशा देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब यहाँ तक कि जो सरपंच महोदय हैं, इन्होंने शमशान घाट जाने की जो रास्ता है वहां तक का रोड का पैसा खा लिया है। उसके बावजूद एक बाजू में गांव है लगभग 900 मीटर दूरी पे, वहां की एक रोड का पैसा सैंक्शन हुआ है 6,51,000 रुपए, उसमें भी उन्होंने रोड नहीं बनाया। और उस गांव को जोड़ने वाली एक पुलिया है, वो पुलिया भी नहीं बनी है। यहाँ तक कि जब बारिश में बारिश होती है, पानी निकलता तो लोग, उस गांव के लोग का संपर्क टूट जाता दूसरे गांव से, और कहीं भी नहीं आ जा पाते। जी ऋतु। अनित, जिस तरह से आप गांव गए और वहां का पूरा जायजा लिया है, वहां के ग्रामीणों से बात की, ऐसे में आपने एक बच्चे की भी बाइट ली, जहां बच्चा ये कहता हुआ नजर आया कि स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है, और जिस तरह की स्थिति देखी गई तो वहां समझ में नहीं आया कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। जी ऋतु, विशेष बात एक बार बता दूं, मैं अभी उसी गांव पे खड़ा हूं मैं, और उसी जगह पे खड़ा हूं मैं। यहाँ पास लोगों को इतनी परेशानियां हैं, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, स्कूली बच्चियों को, साथ में जो किसान है, मतलब किसी भी तरीके से नहीं आ जाते। और यदि सरपंच से बोला जाता है कि आप इसको यहाँ पास पुलिया बनवाइए, तो बोले पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा सारा खत्म हो चुका है। जी ऋतु।
आनित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ग्रामीणों ने डायरेक्ट आपसे संपर्क किया कि आप आए और आपके माध्यम से ये मीडिया पे पूरा मामला आए और मीडिया के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन इन्होंने क्या किसी अधिकारी के संज्ञान में ये मामला लेकर आए, किसी अधिकारी को शिकायत की अगर सरपंच सचिव और उप सचिव इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जी तो मेरे पास एक खबर आई है और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके दिए हुए। अनुविभागीय अधिकारी जावरा को इन्होंने समक्ष पे आवेदन दिया था, जिला पंचायत पे आवेदन दिया था, जनपद पंचायत पे आवेदन दिया था। उसके बाद उतनी सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन विगत 3 दिन पूर्व में कोई जिला पंचायत अधिकारी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों से बात करी। साथ में उन्होंने वो यहाँ के ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि ग्रामीणों को के लिए इनको पिटवाने के लिए पुलिस को बुलवाओ, इनको पिटवाओ यहाँ से। जी रितु, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की तस्वीर निकलकर अनित सामने आई है और ऐसे में आप भी बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने आपसे संपर्क किया, ग्रामीण एक पत्रकार से संपर्क करके उनको अगर बुला रहे हैं तो साफ जाहिर सी बात है कि जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उनसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण कितने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण हकीकत में इतने परेशान थे कि यहाँ पर सरपंच सचिव के खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और कम से कम 500 से 700 की तादाद में ग्रामीण थे मेरे साथ में। आप जैसा विजुअल में आप देखे होंगे। जी बिल्कुल। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस दौरान सरपंच सचिव उप सचिव किसी से भी आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों को दी? जी सरपंच को मैंने ढूंढना चाहा, बाद में मुझे काफी प्रयास करने के बाद जावरा में मिला सरपंच। मैंने उनसे पूछा तो बोले थे तो पब्लिक तो पुलिस और सरपंच पे आरोप लगाती है और हम पे आरोप लगाए, हमने तो काम किया। जब मैंने सरपंच से बोला कि मैं खुद गांव से आकर के आ रहा हूँ, वहाँ का पूरा देख करके आ रहा हूँ, आपने कहीं भी कोई भी जरा भी काम नहीं किया है, सरपंच बोला साहब मैंने तो काम किया है, जबकि मैंने अपनी आंखों से देख करके उस गांव में जरा भी रत्ती भर काम नहीं हुआ है, सिर्फ एक लगभग। अनित, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पे दिनेश चौधरी ग्रामीण जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या आप इस दौरान जूझ रहे हैं? जी मैडम, गाँव में एक अंत्येष्टि राशि नहीं दी जा रही है लोगों को। जी, अंत्येष्टि राशि जो होती है मैडम वो नहीं दी जा रही है 2 साल से। जी, और क्या कुछ समस्या है? सर गाँव में सड़कें नहीं बनाई जा रही है, सीसी रोड के पैसे निकाल लिए गए पर सीसी रोड और नाली नहीं बनी अभी तक। तो दिनेश गाँव का पानी। जी दिनेश, इस दौरान के किसी भी अधिकारी को आपने शिकायत की कि वहां पर अंतिम संस्कार की जो राशि दी जाती है उस तक को गबन कर लिया गया, वहां पे सड़क निर्माण नहीं है और पुलिया इस तरह से टूटी हुई है, स्कूली बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, किसी अधिकारी ने अभी तक संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर? जी मैडम, हमने दिए ज्ञापन जावरा जनपद पंचायत में दिए, रतलाम में दिए, जिला पंचायत में। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान उप सरपंच सचिव और उप सचिव का क्या कुछ कहना है? जी मैडम, उनका कहना है कि जो हमारे पास आया था हमने कर दिया और अभी 10 दिन से पंचायत बंद क्लोज है और वो भी गाँव में काफी भी नहीं पंचायत। दिनेश, आप उस गांव में रहते हैं और ऐसे में सरपंच सचिव उप सचिव का इस तरह से भ्रष्टाचार आप लोगों के माध्यम से मीडिया के सामने लेकर आया गया है, जो कि बहुत बड़ी और सराहनीय कदम है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि उप सरपंच सचिव अभी तक किसी भी अधिकारियों ने क्या एक डेटा तक नहीं बनाया इन लोगों का कि इतनी राशि अगर आपको दी गई थी तो गाँव का विकास कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। जी मैडम, अभी तक कोई अधिकारी ने आके जांच नहीं की है और हम गए थे एक बार तो जनपद पंचायत से वो आए थे पंचायत इंस्पेक्टर देवेंद्र दीक्षित करके। चलिए दिनेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जावरा की, जहां पर आपको बता दें कई तरह की अनियमितता पाई गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता अनित सिंह सोमवंशी का। अनित, इस दौरान और किस तरह की अनियमितता आपने उस गाँव में देखी? रितु, आपको यह बता दूं अनियमितताएं इसके बावजूद यहाँ लोगों की, गरीबों की परेशानियां हैं। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसे वाले हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उन्हें आवंटित किया गया है, न कि गरीबों को। और साथ में ही कुछ राशन कार्ड जिन्हें यहाँ पर ग्रामीण लोग अपनी भाषा में कूपन बोलते हैं, कूपन बनाने में अनियमितता पाई गई है, जिसके 1500 रुपए लिए गए हैं। जी रितु। अनित, काफी हैरानी की बात है कि सिर्फ 1 या 2 समस्या नहीं, यहाँ पे समस्याओं की बिल्कुल लंबी एक कतार सी लगी हुई है। उसके बाद भी किसी अधिकारी ने इस पूरे मामले पर ना सुध ली, ना संज्ञान लिया, ना किसी अधिकारी ने आकर यहाँ पर जायजा या निरीक्षण किया। बहुत हैरानी की बात सामने निकल कर ये सामने आ रही है। देखिए रितु, एक विशेष बात आपको बता दूं मैं
कि सरपंच और सचिव जो होते हैं ये बहुत बड़े दानव या राक्षस बोल दिया जाए, इनको संज्ञा दिया जाए। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो राशि आती है 50% में हमें सीओ को देना पड़ता, हमें इंजीनियर को देना पड़ता, हम इस राशि का कैसे उपयोग करें, गांव में क्या बनाए, कैसे बनाए। जी ऋतु, बात जब अगर आने तो चुनाव की आती है तो ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है कि चुनाव के दौरान भी क्या इसी तरह के हाल रहते हैं यहाँ इस गांव के? ग्रामीण तो ये बोल रहे हैं कि हमें धोखा मिल जाता है, हम लोग तो विश्वास में सरपंच चुनाव चुनते हैं, पंचों को चुनते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम कि वो कुर्सी में इतनी ताकत है कि हर सरपंच को भ्रष्टाचार बना देती है। बिल्कुल, यानी तो लगातार जिम्मेदारों से हम भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई जिम्मेदार इस तरह अगर विकास जब दिखाई नहीं दे रहा आज तक इस गांव में, तो शायद ही कोई जिम्मेदार मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से शायद बचता हुआ नजर आए। ऐसे में बात की जाए कि विकास कहां है, लगातार यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि तस्वीरों में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं दिख रहा। लेकिन क्या किसी अधिकारी ने कोई डेटा तक नहीं बनाया है कि इतनी राशि अगर हमारी तरफ से सरपंच, सचिव, उप सचिव को दी गई है तो आखिर वो गई कहां है? क्योंकि विकास ये इस तरह का मामला नहीं है कि किसी के संज्ञान में लाए, किसी को बताया जाए कि यहाँ पर इस तरह की अनियमितता है। ये तो साफ जाहिर सी बात है कि साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। एक बार वहां से अगर कोई गुजरेगा भी जिम्मेदार तो साफ देखा जा सकता है कि किस तरह की अनियमितता से ये गांव जूझ रहा है। जी जी, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ग्रामीणों में यहाँ बहुत ज्यादा रोष है और वो शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सचिव को, सरपंच को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यदि नहीं होता है तो ऐसे में हम लोग उज्जैन जो रोड निकला हुआ है इसमें हम लोग धरना देके रोड को चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल, अमित, ऐसे में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया है इस तरह की अनियमितता और इस तरह की परेशानी से इन ग्रामीणों को जूझने में? लगभग 2017 से बता रहे मामला मुझे कि 2017 से जो भी रोड वगैरह बनी है उसका पैसा निकाल लिया सरपंच ने, सचिव ने, और आज तक रोड नहीं बनी है। जब मैंने सरपंच से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अभी डीपीआर तैयार हो रही है, तैयार है, वो गोलमोल मुझे जवाब देता रहा है। जी ऋतु, तो सरपंच सचिव ने किसी ने संपर्क साधने की कोशिश नहीं की? उनका किस तरह का रवैया निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि 1-2 महीने की बात होती तो समझ भी आता, 3 साल हो गए हैं इस चीज को। ऋतु, मैं आपको ये बता दूं, एक और विशेष बात बता रहा हूँ कि जब मैं कल सरपंच से संपर्क साधना चाहा, उसके किसी के माध्यम सरपंच तक मैं पहुंचा तो सरपंच ने मुझे कुछ मतलब गोलमोल जवाब देता रहा। उसके बाद उसने मुझे पैसों का ऑफर दिया कि आप तो सर पैसे ले लीजिए, आप न्यूज मत चलाइए। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह से सरपंच ने आपको पैसों का ऑफर दिया तो जाहिर सी बात है कि वो आपको खरीदने के लिए लगे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, जब मन के अंदर चोर है तभी जाकर उसने इस तरह की हरकत की है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। जब मैं जैसा उसने मुझे पैसे का ऑफर दिया, जब भी मैं समझ गया कि सरपंच तो 100% भ्रष्टाचारी है। क्या ये चीज आपके कैमरे में कैद हुई? मैं कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहा था लेकिन हमारा हिडन कैमरा काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में और किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्योंकि जब आपके माध्यम से ये मीडिया, अब मीडिया में तो आ गया है मामला, अब जब मीडिया में आगे कहा जाता है जिम्मेदारों की तरफ से कि अब आप मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में मामला है, अब अधिकारियों का किस तरह का रुख निकलकर सामने आ रहा है? ऋतु, मीडिया ने तो अपना काम भरपूर कर दिया। यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं बहुत खुशी की लहर है उनमें, और सब खुश हैं कि मीडिया ने हमारी बात रखी शासन प्रशासन तक। अब शासन को क्या करना है, ये शासन चाहे, ये जिम्मेदार अधिकारी चाहे। जी ऋतु, अमित, इस दौरान खबर ये भी सामने आ रही थी कि यहाँ पे शौचालय को लेकर भी कुछ तरह की अनियमितता पाई गई है, वो भी इस दौर में। जी, मैं एक क्या गिनाऊं, यहाँ हर जो भी समस्याएं, हर समस्याएं में यहाँ अनियमितताएं हैं, चाहे शौचालय की हो, चाहे रास्ते की हो, रोड की हो, शमशान भूमि की हो, लोगों के जो किसी के यहाँ खत्म हो जाते हैं उसके पैसे की हो, अभी कोरोना काल में जो यहाँ पर सहायता राशि, सहायता जन वगैरह आना था, कहीं भी हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। अनित, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो भी कोरोना के इस दौर में, बेशक लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक 1.0 का आगाज हो चुका है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है साफ तौर पर ये प्रशासन की लापरवाही दर्शा रहा है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो गया, कौन जिम्मेदार होगा जब जिम्मेदार अभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? आपको ये बता दूं, हादसा कागार पे है। जिस दिन बारिश होगी, वो जो जिस नाले में पुलिया नहीं बनी है उस नाले में उफान आएगा, ग्रामीण क्रॉस करेंगे, बच्चे स्कूल जाने का प्रयास करेंगे, ग्रामीण अपने खेती बाड़ी दूध वगैरह लेके जाएंगे, जरूर अवश्य कोई ना कोई बहेगा उस पुलिया में। ये तो चलिए अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लगातार जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन जिम्मेदार शायद कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जब सरपंच, सचिव, उप सचिव ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो गांव का विकास कैसे होगा वो आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां गड़गड़िया गांव में अभी तक किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। 1-2
तो अनियमितता हर जगह पाई जाती है, लेकिन यहां पर अनियमितता की एक लंबी कतार लगी हुई है जिसका लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता अनित सिंह सोमवंशी सरपंच से बात करने के लिए पहुंचे और इस पूरे मामले के बारे में उन्होंने जानना चाहा, तो सरपंच ने अनित सिंह सोमवंशी को पैसे देने के चलते पैसे दिए और ये कह दिया कि इसी पर मामला रफा दफा कर दे। हालांकि जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही, साफ तौर पर यह भ्रष्टाचार से लिप्त होती हुई तस्वीर सामने देखी गई है। अब रुक करते हैं मुरैना का।